जय श्री कृष्ण। चलिए आज हम सब चलते हैं गुरु संदीपनी के आश्रम में, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने विद्या अध्ययन किया था। आज सुबह का समय है और भगवान कृष्ण महर्षि संदीपनी के आश्रम में एक मित्र के साथ गौ चराने के लिए जा रहे हैं। तो मित्र कौन है? सुदामा जी, जो भगवान कृष्ण के सबसे अजीज मित्र हैं। और साथ में कौन जा रहे हैं? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज हमारे कृष्ण गाय चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं। गौ माता ने देखा कि बड़ी सुबह का समय है और मैं आज तो कुछ बना ही नहीं पाई इनके भोजन के लिए, तो क्या चबेना दूं इनको। अभी वो सोचती जा रही थी और आंगन बुहार रही थी। अचानक उन्होंने क्या देखा कि एक पोटली में चने बंधे हुए हैं। उन्होंने सोचा न जाने कौन से शिष्य ने यहाँ छोड़ दिए, तो ये दो पोटली में 2 मुट्ठी चने बंधे हैं। उन्होंने सुदामा जी को बुलाया और बड़े प्यार से कहा, दामा ये 2 मुट्ठी चने हैं, 1 मुट्ठी चना तुम खा लेना और 1 मुट्ठी चना कृष्ण को खिला देना, ये तुम्हारा चबेना है। सुदामा जी ने पोटली जैसे ही हाथ में ली, बड़े अंतर्यामी थे, बड़े ज्ञानी थे और उनके अंतर चेतना से एक संदेश निकला, ओह ये चने तो श्रापित हैं, अगर इन चनों को मैंने भगवान कृष्ण को खिला दिया तो गजब हो जाएगा। और मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कृष्ण को ये चने नहीं खाने दूंगा। अब दोस्तों आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि वो चने कहाँ से आए थे और वो कैसे श्रापित थे। तो चलते हैं हम महाकाल की नगरी उज्जैन में। संदीपनी मुनि का आश्रम उज्जैन नगरी में ही था। वहां पे एक बड़ी ही निर्धन ब्राह्मणी थी, भिक्षा से अपना जीवन यापन करती थी। बड़ी दरिद्र स्थिति थी उसकी। आज 4 दिन हो गए थे उसे भिक्षा मिले हुए, आज 5वां दिन था। 4 दिन की भूखी प्यासी ब्राह्मणी जंगल जंगल नगर नगर भटकती रही। किसी साधक ने 2 मुट्ठी चने दिए। लौटी तो शाम का अंधकार हो गया था। उसने सोचा आज एकादशी का दिन है, आज का दिन और निकाल देती हूँ, क्यों एकादशी के दिन चने खाऊं। कल द्वादशी है, भगवान कृष्ण को भोग लगाऊंगी और फिर इन चनों से अपना व्रत तोड़ लूंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी भगवान का नाम जपते जपते सो गई। अब विधि का विधान देखिए, 2 चोर उस निर्धन कुटी में आ गए। उस ब्राह्मणी के लिए वो चने बहुत अमूल्य निधि थी। उसने बड़े जतन से उनको छुपा कर रख दिया था। और चोरों ने जब चारों तरफ टटोला, कुछ नहीं मिला, तो कहीं एक पोटली में चने मिले। तो उन्होंने हाथ से टटोल कर देखा तो उन्हें लगा कि जरूर सोने के सिक्के होंगे और बुढ़िया ने छुपा कर रखे हुए हैं। दोनों जैसे आपस में बातें करने ही लगे थे कि ब्राह्मणी की नींद खुल गई। और ब्राह्मणी ने जैसे ही देखा तो वो चोर चोर चिल्लाई और पूरा गांव उन चोरों के पीछे भागने लगा। चोर पोटली लेकर भाग गए। अब भागते भागते गांव के लोग जब उनके पीछे भाग रहे थे तो गांव के किनारे पे संदीपनी मुनि का आश्रम था। चोरों ने भागते हुए चने वहां छुपा कर रख दिए और सुबह का ब्रह्म मुहूर्त आया और संदीपनी मुनि की पत्नी ने जैसे ही आंगन बुहारने के लिए दरवाजा खोला और चोर वहां से भाग गए। तो ये वो चने की मुट्ठी थी जो वहां पर रखी हुई थी। और गुरु माता ने आज्ञा दी सुदामा को कि जाओ, 1 मुट्ठी तुम खा लेना और 1 मुट्ठी कृष्ण को दे देना। सुदामा जी ने कहा कि ये अगर मैंने दे दिया तो ये तो गजब हो जाएगा। अगर आप ये सुदामा सोच रहे थे और उधर उस ब्राह्मणी की स्थिति सोचिए, इतनी निर्धन थी, 4-5 दिन से भूखी प्यासी। उसके दिल से बड़ी हाय निकली कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र को भोगेगा, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब एक मरती हुई स्त्री के मुंह से निकला वह श्राप, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो सृष्टि का परमात्मा ही क्यों ना हो। और सुदामा जी ने जब ये भाप लिया तो उनकी अंतरात्मा कांप उठी कि अगर मैंने कृष्ण को ये चने खा दिए तो पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मैं कृष्ण को ये चने नहीं खाने दूंगा। दोस्तों, जो कहानी हम लोगों को सुनाई जाती है कि सुदामा जी ने चोरी की और कृष्ण के चने खा लिए, ये ऐसी कहानी नहीं थी। ये कहानी इसी तरीके से थी और सुदामा जी ने वो दोनों चने की पोटली खा ली। धन्य हो गए गोविंद। और गोविंद ने कहा, सुदामा तुम मेरे अनन्य मित्र हो, तुमने पूरी सृष्टि को निर्धन होने से बचा लिया। कृष्ण की अंतरात्मा ने जो सुदामा को आशीर्वाद दिया। अब सुदामा की स्थिति सुनिए, कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए हैं और सुदामा उस दारिद्र को भोग रहे हैं। कैसी उनकी स्थिति होगी आप सोचिए कि उनका घर, इतना छत टूटी हुई है उस घर की कि सुबह का सूरज हो चाहे रात का चंद्रमा हो, अपनी पूरी रोशनी उस घर पे बिखेर देते हैं। कहीं एक छांव का कोई कण भी वहां पे नहीं आ पाता।
दीवारें इतनी पतली हैं कि पड़ोस के घर का पानी भी आ जाता है। घर में कोई बर्तन साबुत नहीं है। बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं, पर कृष्ण कृष्ण को जपते हुए सुदामा अपना जीवन निकाल रहे हैं। शुक देवता कहते हैं कि सृष्टि में सुदामा से बड़ा जितेंद्रिय कोई नहीं मैंने देखा। इतने बड़े संत सुदामा जी हैं। अगर कोई उन्हें दारिद्र्य के लिए कहता है कि सुदामा जी गरीब थे, तो वो इंसान खुद श्राप भोगने के लायक होगा। सुदामा जी के पास कौन सा धन था, वो कौन सी अमूल्य निधि थी, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे पुराणों ने एक बड़ी ही अच्छी बात कही है। हमारे पुराण कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समार। तो सुदामा जी के पास संतोष रूपी धन था और उस धन से सुदामा जी बड़े ही ऐश्वर्यशाली थे। उनके ललाट और मस्तक की रेखाएं इतनी जगमग दीप्त थी कि पूरी सृष्टि उसके आगे अंधेरे में रह गई। जय श्री कृष्ण।